जो पैकेट लीक जिस शख्स ने बनाई है, जिसका नाम मुर्तजा जुवैद अब्बासी है, उसको इस बात का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बुनियाद सन 1990 में कायद मोहतरम सरदार मेहताब अहमद खान साहब और आज यहां पर जो बैठे हुए हैं, मेरे जितने बुजुर्ग यहां पर तशरीफ रखे हैं, इन्होंने रखी है। उसको क्या पता है कि मुस्लिम लीग क्या चीज है? बुनियाद इन लोगों ने रखी है जो आज पंडाल में बैठे हुए हैं। याद रखें कि जब से ये सूबे का जनरल सेक्रेटरी बना है, यहां पर 2008 से 2013 तक हमारी 17 सीटें थी। जब से ये नायल जनरल सेक्रेटरी बने और आज सूबे में 4 सीटें रह चुकी हैं, 5। ये देख ली इसकी कारकर्दगी। और हाल ही में जो फाटा में इलेक्शन हुआ है, उसमें 17 सूबाई सीटों का इलेक्शन फाटा में हुआ है। किसी ने मुस्लिम लीग की सीट पर अप्लाई तक नहीं किया है। इसको ये दावत दी गई हुई है, इसको इसलिए बनाया गया है कि ये किसके इशारे पे, मैं साफ कहता हूं कि ये किस एजेंसी के इशारे पे इस मुस्लिम लीग को केपीके से खत्म करने के दर पे है। और इंशाअल्लाह ताला हम किसी सूरत ऐसा नहीं होने देंगे अपने कायद की सरबराही में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये हमें इल्म है। और सरदार मेहताब अहमद खान साहब की मौजूदगी में मुर्तजा जुवैद अब्बासी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। कायदे मोहतरम, अगर इसको नहीं हटाया गया तो जो हमने ऐलान किया था कि जनरल सेक्रेटरी हटाओ में, इंशाअल्लाह ईद के बाद अब्बाबाद प्रेस क्लब, उसके बाद इंशाअल्लाह सूबाई जो प्रेस क्लब है केपीके वहां पर जाएंगे और डी चौक और आखिर में इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ के घर के आगे, मॉडल टाउन के आगे हम धरना देंगे। असी ते असां के आखना पैसी एक स्टेज उतों असी के मैसेज देसां, असी मुस्लिम लीग दे 2 धड़े बढ़ा के मैसेज देसां, क्योंकि इस वेले साडा मुकाबला जिहड़ा है वो एक जमात नाल है जिहड़ी इसलिए इकतदार विच भी है ते मुनज़्ज़म भी है। ये सारियां कोशिशों के बावजूद मैं अपने भराऊ का ही गल आखसा कि उसने मानी समझ आती उसकी कई मजबूरी, मतलब ये सारा कुछ 8 महीने की साड़ी मेहनत फिर असा बिचों छोड़ देता कि यार ठीक है अगर नहीं मनता तो एक उस गल की कि यार मैं ये टिकट होल्डर ने अगर ये पार्टी की वैल्यूएशन करसन तो मैं ईद तो बाद जोड़ा इज्तिमा करसा उस बीच मैं अपने कैंडीडेट अनाउंस करसा, उस वास्ते मैं थोड़ा जा ये रोशनी पावा। पिछले इलेक्शन में क्योंकि इस 38 हल्के तो पहले अफरीदी साहब इलेक्शन लड़ते रहे, पिछली बार इन्हें मैं आख्या यारा अरशद इलेक्शन तू लड़, मैं आया पिछली बार तो मैं सरदार साहब ने फैसला किया को 5वीं-6वीं रोज़े यारा अरशद इलेक्शन तू लड़ से, मैं इन्हें आगे भी इनकार न कर रखते, अफरीदी साहब आगे भी इनकार न कर रखते। मैं ईद तनी कोई इलेक्शन कंपेन शुरू नहीं की थी, ईद का दिन गुजरा तो मैं राती मुर्तजा जुवैद अब्बासी को गया, मैं आज गल करों लगे शायद पहले मैंने की हो, मैं मुर्तजा जुवैद अब्बासी ने गल आखी मैं यार मेहरबानी कर, मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजारना यार, अपना कारोबार है थोड़ा बहुत मतलब है अपना टाइम पास करना, थोड़ा बहुत नाम भी है अल्हम्दुलिल्लाह लोग सैंडते भी हैं, तो मैं कोई एडा शौक भी नहीं सियासत का, मेहरबानी कर यार 16 ते इलेक्शन लड़ 38 ते इलेक्शन लड़, उत्ते सरदार साहब मैं छोड़ 15 भी 36 भी ये मुस्लिम लीग दी सारिया सीटां निकल आ सुन, ये 2 घंटे सी लग रहे हैं, मेरे नाल मेरे 2 दोस्त भी है, असी 4 आदमी बैठे तो आखिर उत्ते मैं सही गल आखी यार मतलब तू अगर ये गल समझना है कि मैं किसी खर्चे की वजह तो किसी और वजह तो इलेक्शन न लड़दा नसना तो मुर्तजा तू मेरा भरा है 38 उत्ते जितना खर्चा हो सी मेरे को एडवांस चक कल उसे गल की कि यार जो टिकट होल्डर पार्टी की वायलेशन करसन तो मैं अनाउंस करसा, मेहरबानी कर यार ईद का इंतजार न कर, ईद को पहले अनाउंस कर। मैं अपने हल्के के लोगों का बेअंता मशकूर हाँ, मतलब 4 तरीक कंपेन शुरू की है तो 25 तरीक इलेक्शन आ, 21 दिनों में 29,000 वोट मदती ने मेरे उत्ते जो उन्हें एतमाद किया है, खुदा कसम में अपनी जिंदगी में उन्होंने एहसान ना मुका।
अगर मुर्तजा ये गल समझदा है कि यार मतलब टिकट में देने नाल ये 29,000 वोट चाह के था, तो मुर्तजा बिल्कुल कल ऐलान कर तू। और मैं सरदार साहब मैं अपनी तकरीर जी है मेरा बड़ा दिल आता है, बड़ी अच्छी तकरीर दिल आता है करा। मैं सरदार साहब उस हल्के में आने 15 बजे पहला प्रोग्राम इंशाल्लाह दोमेल करासा इंशाल्लाह बड़े होता और इंशाल्लाह तो मैं दसा कि यार किस तरह मतलब प्रोग्राम होंगे हैं, किस तरह तकरीर होंगी हैं, किस तरह होता। मैं इस चीज़ ना चाहता है क्योंकि साड़ा एक कार है, लेकिन इलेक्शन होते भी जुना तो इलेक्शन भी जो कोई मेरे नाल कीता है वो मैं बयान ना करना चाहता। मां मेरे नाल जेब नहीं देता। मेरे को भैन 3 टंगा वाला शेर है, तेरे को भैन जो 5 टंगा वाला शेर है। शेर तो भैन जो 4 ही टंगा वाला है, तेरे को भी मेरे को मुकाबला किया। अल्लाह की मेहरबानी नाल समझ आ सी मुकाबला के साथ मुकाबला इंशाल्लाह असा करना आंदा है। असा बंगा नहीं पाई दियाँ, बेगम रहो जेड़ा भी आवे तो तुझा मैं मुकाबले में आंदा ना, क्योंकि मतलब तेरे नाल तलकात कुछ और ने। और आज इस जिले की सारी मुस्लिम लीग की जो क्यादत अल्हम्दुलिल्लाह आज एक जगह पर बैठी हुई है, जिन्होंने अयूब अफरीदी का फैसला सरदार मेहताब खान साहब से सुना है। ये आज जो दावे कर रहे हैं कि किस दुनिया में रह रहे हैं। हमने शराफत की सियासत सीखी है सरदार मेहताब अहमद खान से। हम अपने मुखालफीन का नाम भी इज्जत से लेते रहे। हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि जब स्टेज पे जाए बात करने का सलीका हमें अल्लाह ने दिया है, उस बात सलीके से अल्लाह ने हमें मौका दिया कि करते रहें। यह जोर नहीं होता, जबान चलाना बड़ा जोर नहीं होता। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दोस्तों ने और आप गैरतमंदों ने हमें सिखाया था कि बड़ों की इज्जत करने वाला आदमी बड़ा होता है। क्या क्या होता है? बड़ों की इज्जत करने वाला, पार्टी की सिद्धियत क्यादत की इज्जत करने वाला। हमने वो तरीका हमेशा अपनाया और उसी तरीके के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में, इस जिले में और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सरदार मेहताब अहमद खान की क्यादत में सियासत की है। तो आज जिनका गुरूर हमने खाक में मिलाया होता कि ये आती वोटों की बात कर रहे होते, लेकिन ये हमारे ऊपर कर्ज है और अल्लाह ने हमें जान दी और हिम्मत दी। इंशाअल्लाह ये अगले इलेक्शनों में ये कर्ज खत्म करके फिर छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इसको बचाया है, इसको बनाया है और फिर वो लम्हा भी इस सूबा सरहद की तारीख के सुनहरे औराक में लिखा जाएगा और फिर हजारा के अवाम के भी ये दिलों पर नष्ट होगा कि जब 1988 में मुस्लिम लीग की पार्लिमानी जमात सूबा सरहद का फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर आफ्ताब शेरपा की हुकूमत में शामिल हुआ, तो अगर पीछे मुस्लिम लीग के झंडा लेके अगर कोई 2 फर्द खड़े थे जमात के साथ सूबे में, तो वो एक सरदार महताब था और दूसरा साबर शाह साहब थे। ये आपको याद है कि नहीं? ये बताइए ना जरा इस बात को कि मुस्लिम लीग का ताना इसको तोड़ने का मुझे कोई नहीं दे सकता। इंशाअल्लाह मैंने मुस्लिम लीग को अपने खून से यहाँ पे खड़ा किया है, अपने आन और अपनी इज्जत से खड़ा किया है। मैंने इसको अपनी तमाम जान फिशानी से इसको खड़ा किया है। मैंने मुस्लिम लीग को सिर्फ अब्टाबाद में नहीं, सर्कल बकोट में नहीं, सूबा सरहद में नहीं, मैंने इसको पाकिस्तान के एक एक चप्पे पर इसका नाम एहतराम से खड़ा किया। और उस वक्त खड़ा किया जब मियां नवाज शरीफ, जब शहबाज शरीफ यहाँ पर कोई भी नहीं था और उस वक्त जलावतन थे। हमने जमात को उस वक्त मुस्लिम लीग जिंदा रखा हमने इसको। ये मेरे साथी ये खड़े हो जाओ, सरदार रशीद खड़े हो जाओ, मोहम्मद खान किधर तुम, और ये इधर आगे सामने आ जाए। मोहम्मद खान है, नदीम है और चंद हमारे साथी। मुझे याद है कि मैं जेल में था और मुझे इनकी तस्वीरें मिली। ये 5 आदमी यहाँ पे टायर जलाते थे, 5 आदमी किधर है ये सारे? ये हमारे साथी है, उधर मुड़े देखें इनको। ये मुस्लिम लीग के वो कारकुन है कि जिनके पीछे कोई नहीं था जब ये जलावतन थे और मैं मुशर्रफ की जेल में था, तो ये लोग अकेले यहाँ पे 5-5 या पुलिस के डंडे खाया करते थे।
ये वो लोग हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग को जिंदा रखा। और जब मैं वापस आया तो मैंने मुस्लिम लीग को एक नामवरी दी, इसको शोहरत दी, इसको इज्जत और एहतराम दिया। और सिर्फ सूबे सरहद में नहीं, मैं कहता हूँ आज मुस्लिम लीग के बड़े चैंपियन बन गए हैं। इनको थाली में मुस्लिम लीग मिली है, ये बड़े चैंपियन बने हैं। ये तो उस वक्त अभी पैदा भी नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग को हमने और हमारे साथियों ने, जो यहाँ पे एक कॉल पे चंद घंटों के नोटिस पे यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भाई मुस्लिम लीग को मेरे साथ खड़े होकर इसको कायम रखा। इनके बुजुर्गों ने इसको कायम रखा। हम नौजवान थे, इनके बुजुर्ग थे। आज मैं 32 साल की उम्र में सियासत में हूँ, मैं 67 साल की मेरी उम्र होगी, लेकिन हमने मुस्लिम लीग के नाम को गिरने नहीं दिया। और फिर मुझे कहते हैं कि मुस्लिम लीग को संभाला जाए, इसको इकट्ठा रखा जाए। मेरे भाई, मैंने मुस्लिम लीग की खातिर अगर मैं इसको नुकसान पहुंचाना चाहता, अगर मैं इसको तकसीम करना चाहता, तो 2018 के इंतखाब में मैंने अपना सियासी कैरियर इस वक्त दांव पे लगाया कि मेरी क़यादत मियां नवाज शरीफ और मेरे दूसरे हमारे साथी शहबाज शरीफ और सारी क़यादत जो है ये इब्तला का शिकार थी। ये उस वक्त एक जुल्म का शिकार थी। कोई जला वतन था, कोई जेल में था। तो मैंने इस बात का अज़म किया कि मैं आज मुस्लिम लीग को इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनी सियासत को मैंने दांव पे लगाया। आप इस बात के गवाह हैं कि नहीं गवाह कि मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और जिसको टिकट मिला इसको उसी तंजीम ने वोटें दी और थोक के हिसाब से दी। और ये सर्कल बकोट के लोग गवाह, इसको हमने बोरियां भर के वहां से इलेक्शन में जिताया इसको। और ये जीत कर कोई इल्जाम में अल्लाह के फजल से मैं सुरखरू हूं, आपके सामने भी, अपनी क़यादत के सामने भी और इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने भी कि मैंने इसको हराने के लिए, मैं आपको क्या बताऊं कि अगर मैं इसके खिलाफ खड़ा हो जाता तो जिस जमात में इसने, ये भी ठीक है सियासत में भाई मुझे चालाकी भी नहीं आती और मकारी भी नहीं आती, और मैं शुक्र करता हूँ कि दोनों चीज़ें मुझे नहीं आती। मैं शुक्र करता हूँ कि ये बड़ा अजाब चालाकी और मकारी का कि लोगों का भी मुजरम और अल्लाह की भी मुजरम। मैंने आप सबके साथ, मेरे नौजवान भी और मेरे बुजुर्ग भी जो यहाँ बैठे हैं वो इसके बात के गवाह हैं कि मैंने मुस्लिम लीग के अंदर एक इज्जत और वकार की सियासत का आगाज़ किया। हमने बाइज्जत लोगों को आगे लाए। हमने, ये बड़ा अफसोस का वक्त आ गया है कि आज सियासत में, और अफसोस है कि हमारी जमातें भी शामिल हो गई है इस मामले में। ये बदकिस्मती से ये इमरान खान जो है वो सियासत में ATM मशीन और कब्जा ग्रुप लेके आया और फिर हमारी जमात ने भी शामिल कर लिया। आज हमारे अंदर भी ये ATM और कब्जा ग्रुप जो है इनकी खातिर जमातों को तोड़ा जा रहा है। ये मैं बिल्कुल अपने साथियों के साथ इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि अगर इस मुस्लिम लीग को बचाना है, और ये ठीक कहा गया है कि जब मैं चीफ ऑर्गेनाइजर था तो मैंने 2018 से इंतखाब से पहले सूबा सरहद में मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज किया और फिर उसका इलेक्शन करा के उनके हवाले कर दी। और जो उसका नतीजा इलेक्शन का निकला तो 17 सीटें थी हमारे पास 2018 के इंतखाब में, 2013 के इंतखाब में। और आप सब गवाह इस बात के कि हमारी जमात PTI की जमात से सिर्फ थोड़े वोट पीछे थी, थोड़े वोट। लेकिन आज उसका जनाजा एक साजिश के तहत निकाला गया है। ये बात किसी ने कही है, मैं बाज़ औक़ात खामोशी इख्तियार करता हूँ, लेकिन इस स्टेज से किसी मेरे साथी ने, हमारे कारकुन बड़े समझदार हैं, ये बड़ी दूर की नज़र रखते हैं। अब कारकुन जो है वो, उसकी आंखों पर पट्टियां नहीं बंधी हुई। ये किसी ने ठीक यहां पर कहा कि ये जमात को, इसको किनारे लगाने के लिए, इसको तबाह करने के लिए और मुस्लिम लीग को सिर्फ पंजाब में महदूद करने के लिए सूबा सरहद में मुस्लिम लीग का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये मुस्लिम लीग अगर जब तक ये लोग मौजूद रहेंगे
ये मुस्लिम लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और हमें ये क़यादत हमें मुस्लिम लीग की मंजूर नहीं है, इसका नहीं मानेंगे इसको। और अगर ये क़यादत इसका फैसला नहीं करेगी तो फिर ये कारकुन फैसला करेंगे, इनका फैसला मंजूर करेंगे। अगर क़यादत अगर मुस्लिम लीग के सूबा सरहद के अवाम की और फिर एबटाबाद के अवामी की नहीं, हजारा डिवीजन के अवाम नहीं, हर जगह पर ये ऐसा पड़ा हुआ है। मैं मुस्लिम लीग को अगर तकसीम करना चाहूं तो मुझे सिर्फ एक पेशावर में कन्वेंशन बुलाने की देर है, सिर्फ एक कन्वेंशन पूरे सूबे से। और जिस दिन मैं अगर बुलाऊंगा तो फिर उस दिन मुस्लिम लीग की तकसीम होगी। मैं कहता हूं कि अभी अपने आप को, और ये जो हमें मशवरे देते हैं सच्ची बात है, मैं आप सबको बताऊं, ये मेरे भाई अरशद खान ने भी, हाजी अमन नवाज साहब ने, अयूब अफरीदी साहब ने, ये इन्होंने आपको तफसील बताई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं एक बात का जरूर एतराफ़ करना चाहता हूं। जब ये मुझे कहते थे कि आप उससे मिल लें तो मैं उससे कहता था वो अपना काम करने दे, मुस्लिम लीग की तंजीम को न छेड़े, मुझे उससे मिलने में कोई शौक नहीं है। और सच्ची बात है, मैंने इनसे एक और लफ्ज़ भी कहे थे और ये गवाह होंगे, मैंने कहा था मैं मुनाफिकों से डरता हूँ भाई, जो आदमी मुनाफिक हो मैं उससे डरता हूँ, मैं दोगलेपन वाले आदमी से डरता हूँ, क्योंकि दुश्मन को तो पता है कि वो सामने से आके मारेगा, लेकिन जो मुनाफिकत करता है वो पीछे से आके मारता है। तो मैं दूर ठीक हूँ, मेरा कोई आपसे उससे लड़ाई नहीं है, किसी से भी लड़ाई नहीं है। ये मुस्लिम लीग की जो तंजीम है, इसको जिस दिन इसने छेड़ा, इसने जिस दिन इसको पकड़ मुस्लिम लीग बनाया, उस दिन ये मुस्लिम लीग यहाँ पे तकसीम होगी। और ये तकसीम का जिम्मेदार ये है, आप नहीं है। सरदार महताब ने मुस्लिम लीग को, मैं उन लोगों में से जिन्होंने 1990 में जब नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग की असर नो इसकी भागदौड़ संभाली, इसको एक नया खून दिया, इसको एक नया जज्बा दिया, इसको जब एक नया मिशन दिया, और जब इस मुस्लिम लीग को इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनाने का आगाज हुआ तो उसमें जो चंद लोग खड़े थे उस इमारत, मुस्लिम लीग की इमारत में ईंट पहले लगाने वाले मियां नवाज शरीफ के साथ, उसमें मैं शामिल हूँ।